जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सुकन्या समृद्धि योजना 2021-2022। तो ये एक नई योजना आया है। इससे पहले 2020 में सुकन्या समृद्धि योजना चल रहा था। बहुत लोगों ने इसमें खाता खुलवाया अपने बच्चियों के लिए, लेकिन ये जो नए लॉन्च किया गया है नए नियम के साथ, 2021-22 का जो प्लान है नए नियम के साथ अभी जो लॉन्च किया गया है, उसकी सारी बातें मैं विस्तार से बताने जा रहा हूं। आप अगर इसे देखेंगे तो इसका लाभ उठा सकते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। मतलब ये खाता एक ऐसा खाता है कि 10 साल से कम उम्र की अगर आपकी लड़की है या आपके घर में कोई भी बच्ची है, आपके रिश्तेदार में है, आपके दोस्तों में है, आपके कोई जानने वालों में है, आपके गाँव समाज में है, सबको काम आ सकता है। कहीं भी 10 साल से कम की जो बच्ची है उसका खाता खुलवाया जा सकता है सुकन्या समृद्धि योजना में। इसमें क्या होगा कि लड़की की शादी के वक्त 21 साल के बाद, ये प्लान 21 साल का अवधि होता है, 21 साल के बाद उसे 74 लाख रुपए मिलेंगे। 74 लाख रुपए किस तरह से मिलेंगे, क्या प्लान है, कितना आपको जमा करना है महीने में, किस हिसाब का प्लान है, कहां खुलवा सकते हैं, इसका पात्रता क्या है, सारी बातें बताऊंगा। एक एक पॉइंट पे बात करूंगा। ये बहुत ही फायदेमंद प्लान है, बहुत ही अच्छा प्लान है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था 2020 में, जो 2021-22 का नए नियम के साथ फिर से लॉन्च किया गया है। तो इसे अगर आप करा लेते हैं तो आपको बेटी कभी भी बोझ नहीं लगेगी। थोड़ा थोड़ा पैसा उसके नाम पर अगर निकालते रहेंगे तो पता चलेगा कि उसके शादी के वक्त आपको बहुत सारा मोटा रकम मिलने वाला है, जिससे उसकी शादी भी हो जाएगी, उसकी परवरिश भी हो जाएगी, उसकी पढ़ाई भी हो जाएगी, सारा काम उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो देख रहे हैं इसको लाइक का जो बटन है आपके वीडियो के नीचे दिख रहा होगा, लाइक का बटन, उसे दबा के प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए। मन में कोई सवाल प्रश्न कुछ भी होगा, कोई भी सवाल होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उस पर जवाब देने का प्रयास करूंगा। अगर जवाब किसी कारणवश नहीं दे पाया तो कमेंट में सारी पढ़ता हूं, तो इसी प्रकार से उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी पात्रता क्या है, योग्यता क्या है, कौन खुलवा सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहले तो डॉक्यूमेंट्स आप जान लीजिए। तो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता दूं, मतलब जिस बच्ची का आप खाता खुलवाने जा रहे हैं, जिस बच्ची का लाभ मिल सकता है, ये लाभ, उसका उम्र 10 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10 वर्ष से कम उम्र की बच्ची होनी चाहिए। तो उम्र 10 वर्ष होना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उसके पास जन्म प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, लड़की का जन्म प्रमाण पत्र, लड़की का 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। इसके बाद पिता का आधार कार्ड होना चाहिए, मतलब उसके पिता का आधार कार्ड लगेगा, पिता का पैन कार्ड लगेगा और पिता का 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। आप समझ लीजिए सिर्फ 5 डॉक्यूमेंट चाहिए जो इजीली कोई भी उपलब्ध करा सकता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जन्म प्रमाण पत्र बच्ची का 2 पासपोर्ट साइज फोटो, पिता का आधार, पिता का पैन कार्ड और पिता का 2 पासपोर्ट साइज फोटो, जो नॉर्मली कोई भी उपलब्ध करा सकता है। अब आपको बता दूं कि कौन लाभ उठा सकता है इस चीज़ का। तो आपके घर में जितनी भी बेटी है, मतलब एक व्यक्ति के पास अगर 2 बेटी है, 3 बेटी है, 4 बेटी है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा बेटी है, तो ऐसा नहीं कि सबको ये लाभ मिलेगा, सब कोई लाभ उठा सकता है, ऐसा नहीं। एक व्यक्ति 2 बेटी पर ही ये लाभ उठा सकता है। सिर्फ 2 बेटी के नाम से ही आप सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोल सकते हैं। हाँ, इसमें एक और सहूलियत दी गई है कि अगर आपकी कोई जुड़वा बेटी है, एक जुड़वा बेटी है और तीसरी कोई बेटी है, तो फिर 3 बेटी का खोला जा सकता है। एक जुड़वा होना चाहिए और एक कोई तीसरी बेटी है आपकी, तो उसका आप 3 बेटी का खोल सकते हैं खाता। लेकिन ऐसे नॉर्मली है तो आप 2 बेटी का ही खाता खोल सकते हैं उसमें, जो 10 साल से कम उम्र की है। अब अगला सवाल ये उठता है कि कहाँ खोलेंगे, कहाँ कहाँ खोल सकते हैं, अब ये जान लीजिए। तो आपको बता दूं कि पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं। ये पोस्ट ऑफिस में खुल रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे SBI कहते हैं, खोल सकते हैं। PNB पंजाब नेशनल बैंक में खोल सकते हैं। HDFC बैंक में खोल सकते हैं। ये 4 जगह बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं। ये योजना 4 बैंकों में लागू किया गया है। पोस्ट ऑफिस, SBI, PNB और HDFC। यहाँ जाकर आप आसानी से इतने डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएंगे और सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा सकते हैं। अब ये जान लीजिए कि कितना कितना का खाता खुलवा सकते हैं, मतलब मिनिमम कितना जमा करना पड़ेगा महीना का। तो 3 प्लान है इसमें। 3 प्लान क्या है कि 250 रुपये महीने का है, 250 रुपये महीने का है, 500 रुपये महीने का है और 1000 रुपये महीने का है। 3 प्लान है। या तो 250 रुपये महीना आप जमा कर सकते हैं, 500 रुपये महीना जमा कर सकते हैं, या फिर 1000 रुपये महीना जमा कर सकते हैं। और तीनों में कितना कितना मिलेगा मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा। पहले आते हैं कि इसमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, क्या ब्याज रेट है। तो पहले आप जान लीजिए सबसे बड़ी बात कि इस योजना के तहत अपनी बेटी का खाता खुलवाया जा सकता है। अन्य योजना के मार्फत इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, मतलब इसमें 8.40% इंटरेस्ट है। इसमें आपको 8.40% का इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। 15 साल जमा करना है। इसमें है कि 15 साल ही मात्र आपको पैसा जमा करना है। आपको 15 साल ही जमा करना है। अवधि 21 साल तक का है।
जमा 15 साल ही करना है, लेकिन अवधि 21 साल तक का है, जिसमें आपको अलग अलग प्लान के तहत अलग अलग मोटा रकम मिलेगा। किसमें कितना मिलेगा उस पर भी बात करेंगे। अब बता दूं मैं आपको कि इसको ऑपरेट कौन कर सकता है। तो आपको बता दूं कि पिता जो है 18 साल की उम्र तक इस खाता को पिता ऑपरेट करेगा। मतलब पिता निकाल सकता है, जमा कर सकता है, जो भी है पिता ऑपरेट करेगा। लेकिन 18 साल जैसे पार कर जाता है लड़की का उम्र, उसके बाद पावर लड़की को मिल जाता है, उस खाते का अधिकार लड़की के हाथ में चला जाता है। उसके बाद लड़की ही पैसा को निकाल सकती है, लड़की पे ही खर्च करना है उस पैसे को। मैंने आपको बताया कि मिनिमम हर महीने 250 से कम का खाता नहीं खुलेगा, कम से कम 250 रुपये महीने का खाता खोलना पड़ेगा, कम से कम का। मैक्सिमम तो आपको पता ही है, बहुत सारा है, जितना भी आप लेकर जा सकते हैं। 12,500 तक का महीने मैक्सिमम है। बेटी की मौत हो जाने पर, किसी परिस्थिति में अगर बेटी की मौत हो जाती है तो खाता को बंद कर सकते हैं, आवेदन देके खाता को बंद किया जा सकता है। आपको लाभ मिल जाएगा 8.40% इंटरेस्ट के साथ, आपको लाभ उसी समय दे दिया जाएगा। प्लस उस योजना के तहत उसमें जो भी लाभ होगा वो सारा आपको मिल जाएगा। इसके अलावा पिता की मृत्यु हो जाती है, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाते हैं और 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल चल जाता है, पिता की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश से, तो फिर आपको क्या करना है कि कोई भी इंस्टॉलमेंट आपको जमा नहीं करना है, उसमें पैसा जमा नहीं करना है, पैसा आपको पूरा मिलेगा। खाता में पैसा जमा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसने खोला था, जिस बेटी के लिए, वो जमा करने वाले व्यक्ति ही नहीं रहे, तो जमा करेगा कौन, उसकी जिम्मेवारी सरकार ले लेती है। इसके अलावा 2 से ज्यादा योजना का आप लाभ पहले से ले रहे हैं बेटी के लिए, उस बेटी के लिए 2 से ज्यादा योजना का लाभ कहीं आप पहले से ले रहे हैं, तो फिर ये खाता नहीं खुलेगा, आपको ये तीसरी योजना नहीं खुलवा सकते। हाँ, 2 से कम योजना का लाभ कहीं से ले रहे हैं, मतलब इस तरह की खाता और भी कहीं खुला हुआ है कोई दूसरे योजना में जो लड़की के लिए स्पेशल होता है, अगर 2 खाता खुला हुआ है उसका, तो ये तीसरी खाता नहीं खुलेगी। अगर 2 से कम खाता खुला हुआ है तो खुलवा सकती है। अब आप पूछेंगे कि इसको जमा कैसे करें, तो जमा कैसे करना है कि आपको पोस्ट ऑफिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC, ये सारे जो बैंक है जहां आपने खाता खुलवा रखा है, जहां आप खाता खुलवाए हैं जाकर, वहां जाकर आप कैश भी जमा कर सकते हैं। हर महीने जाकर वहां पर कैश जमा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने अकाउंट से लिंक करवा लेते हैं, चाहे सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो, किसी प्रकार के आपके पास बैंक अकाउंट है, उससे लिंक करवा लेते हैं, तो हर महीने उतना रकम कट जाएगा जितना का आपने खाता खुलवा रखा है। हर महीने उतना रकम कट जाएगा वहां से और सीधे सुकन्या समृद्धि योजना में चला जाएगा वो। इसके अलावा आप सोचेंगे कि मैं बाहर में रह के काम करता हूं, मैं अपने गांव में नहीं रहता हूं, मैं अपने शहर में नहीं रहता हूं, फैमिली के साथ कहीं और रहता हूं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप जहां है पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आप रह रहे हैं, वहीं इस खाता को खुलवा सकते हैं, चाहे एड्रेस आपको भारत के कहीं का भी हो। अब इससे क्या होगा कि वहां खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन बाद में आप वहां से अपने गांव शिफ्ट होते हैं, अपने शहर में शिफ्ट होते हैं शादी के लिए, चाहे किसी कारणवश से, तो ये खाता ट्रांसफर भी होता है। सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यह खाता ट्रांसफर होता है, जहां आप शिफ्ट होंगे उसी शहर में, उसी बैंक में आप ट्रांसफर करा सकते हैं इस खाता को। एक और बात बता दूं आपको कि ये खाता 2 महीना तक इसमें जमा नहीं करते हैं आप, किसी कारणवश 2 महीना पैसा जमा नहीं कर सकते हैं, तो तीसरे महीने में ये डीएक्टिवेट खाता को कर दिया जाता है। मतलब कि रेगुलर 3 महीना जमा नहीं होता है, तो ये खाता डीएक्टिवेट माना जाएगा। इसको फिर से आप पेनाल्टी के साथ, पेनाल्टी देकर फिर से इस खाता को स्टार्ट कराया जा सकता है। ये ऑप्शन दिया गया है कि पेनाल्टी के साथ फिर एक्टिवेट करा सकते हैं, लेकिन अगर 3 महीना रेगुलर जमा नहीं करते हैं तो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इससे नुकसान आपको क्या होगा सो बता रहा हूँ। नुकसान ये होगा कि आपको इंटरेस्ट में 19-20 हो सकता है, कम ज़्यादा मिल सकता है, इसलिए कि आप जितना दिन डीएक्टिवेट रहेगा उतना दिन का इंटरेस्ट आपको काट लिया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि टैक्स पेयर जो है उनके लिए यह खाता बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा जो लोग टैक्स देने से डरते हैं कि भाई मेरे पास इतना पैसा आएगा तो टैक्स कहाँ देंगे, तो 18C के तहत आपको बता दो कि 18C के तहत ये टैक्स फ्री है। इससे जितने भी पैसे आपको मिलेंगे इस योजना से, बाद में जितने भी पैसे आपको मिलेंगे उस पर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है, किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। जबकि FD पर फिक्स डिपॉजिट करते हैं किसी भी बैंक में, और वहां पर अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा का आपको इंटरेस्ट मिलता है, 10,000 रुपये से ज़्यादा का इंटरेस्ट अगर मिलता है तो उस पर आपको टैक्स देना कंपल्सरी हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसा खाता है, ये एक ऐसा खाता है जिस पर किसी प्रकार का आपको टैक्स नहीं देना है। चाहे इस योजना से आपको 30 लाख मिले, 40 लाख मिले, 50 लाख मिले, 74 लाख मिले, 75 लाख मिले, इससे कोई मतलब नहीं है। इस योजना पर कोई भी किसी प्रकार का आपको टैक्स नहीं देना है। आपके जानकारी के लिए बता दो कि ये जो योजना है ये सभी को मालूम है, बहुत सारे लोगों को मालूम है, इसका प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा किया गया है, लेकिन लोग इसमें खाता नहीं खुलवा रहे हैं। लोग भ्रमित है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, लोगों को जानकारी इसके बारे में नहीं है, जानकारी है भी तो सही जानकारी नहीं है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप वीडियो देखते जाए, आपको बहुत सारी जानकारी अभी और मिलेगी। अगर आप एक बेटी के पिता है,
और आप सोचते हैं कि उसके अच्छे घराना में शादी करें, अच्छी पढ़ाई लिखाई दे, अच्छी शिक्षा दे, तो इसके लिए आपको ये करना चाहिए। 250 रुपये महीना, 500 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना बहुत ही कम होता है। गरीब तबके के लोग हो, मिडिल क्लास फैमिली के लोग हो या फिर बड़े लोग हो, कोई भी हो, अपनी योग्यता अनुसार, अपने दौलत के अनुसार, अपने इनकम के अनुसार इस खाता को खुलवा सकते हैं। मान लिया जाए कि देखें कि मिडिल क्लास फैमिली भी चाय पीकर, गुटखा खाकर, पान खाकर 1000 रुपये 2000 रुपये महीना थूक देते हैं, लेकिन जब जमा करने की बारी आती है, पैसा डिपॉजिट करने की बारी आती है, सेविंग करने की बारी आती है, तो उन्हें 1000 रुपया 500 रुपया बहुत ज़्यादा रकम लगता है। जबकि इसमें कोई ना एजेंट काम कर रहा है, ना कोई लेने आ रहा है आपसे पैसा, ना कोई प्राइवेट प्लान है, ये सरकार की तरफ से योजना है। इसमें ना पैसा डूबने का कोई डर है, ना ही बैंक को भागने का डर है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं, बिल्कुल सुरक्षित है। मैं तो आपसे कहूँगा सीधा पोस्ट ऑफिस जाइए, आप अपने पोस्ट ऑफिस जाइए और वहाँ जाकर खुलवा लीजिए। या तो 250, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 12,500 तक आप महीने का जमा कर सकते हैं, जिसमें 74 लाख रुपया तक आपको मिलेगा। आपको पता ही है कि मैं अपने चैनल पर कानून से संबंधित जानकारी देता हूं, लेकिन बीच बीच में कभी कभी ऐसा प्लान आता है, योजना आता है। जैसे श्रम कार्ड पर मैंने अभी वीडियो बनाया, इससे पहले का वीडियो आप देखेंगे तो श्रम कार्ड पर मैंने बनाया, पूरी विस्तार से जानकारी दी है लोगों को। अब बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। लगभग उसको 25 से 30 लाख लोग अभी तक देख चुके हैं उस वीडियो को, और लगातार देख रहे हैं। आने वाले समय मुझे लगता है उसको 1 करोड़ से ऊपर लोग देखेंगे, और बहुत सारे लोगों को इससे लाभ हो रहा है। तो मैं योजना की जानकारी देता रहता हूँ। इसी तरह सुकन्या समृद्धि योजना है, इस पर मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया था, मुझे अच्छा लगा प्लान, तो आपको जानकारी दे रहा हूं। अब मैं आपको बता दूं कि कितना कितना का खाता खोलेंगे और कितना कितना मिलेगा, परसेंटेज के साथ पूरा विस्तार से बता देता हूं ताकि आपको आसानी हो। तो आइए बताता हूं आपको। देखिए, आप 1000 रुपये महीने का खाता खोलते हैं, 1000 जो नॉर्मली है, 1000 रुपये महीने का खाता खोलते हैं, तो आपका जमा हो जाता है 15 साल में मात्र 1,80,000, मतलब 1.18 लाख तो जमा हो जाता है। मिलता कितना है आपको? 5,70,000 रुपये आपको मिलते हैं। इसी के तरह 2000 रुपये का खाता खोलते हैं, मात्र 2000 रुपये महीने जमा करना है, तो आपको 3,60,000 जमा होता है। 3,60,000 जमा होता है। मिलता कितना है आपको? 11,40,000 रुपये आपको मिलता है। 3,000 रुपये महीने का आप खाता जमा करते हैं, तो इसमें जमा होगा आपको 5,40,000 रुपया। 5,40,000 जमा होगा और आपको मिलेगा कितना? 17,11,000 रुपया मिलेगा आपको। इसी के तरह 4,000 रुपये महीना जमा कर लेते हैं आप, तो इसमें जमा होता है 7,20,000 रुपया, और आपको मिलने जा रहा है 22,21,000 रुपया, जो लगभग 23 लाख के आसपास होता है। इसी तरह 5,000 रुपये महीना का आप जमा कर लेते हैं, 5,000 महीने का जमा कर लेते हैं, मतलब 2 लड़के भी है, 2,500 रुपये महीना जमा करते हैं, या फिर एक लड़की के नाम पे ही 5,000 रुपया जमा करते हैं, तो आपका 9 लाख जमा होता है, और आपको मिलने वाला 28,51,000 रुपये आपको मिलने जा रहा है, मतलब 28.5 लाख रुपया मिलेगा। इसी प्रकार से 12,000 रुपया 500, 12,500 मतलब 12,500 रुपया महीने का खाता खोल लेते हैं, तो इसमें जमा हो जाता है 22,50,000 रुपया, मतलब 22,50,000 के आसपास जमा होता है। और आपको मिलने वाला कितना है? आप यकीन नहीं करेंगे, 73,90,000, मतलब कि 74 लाख रुपया हो जाता है। 73,90,000। तो इसी तरह प्लान है, 500 रुपया का भी खुलवा सकते हैं, 1000 का भी खुलवा सकते हैं, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 रुपया, जितना आपका बजट है, जिस हिसाब से आप जमा कर सकते हैं, जिस हिसाब का आपका इनकम है, उस हिसाब से ये खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन कम से कम 250 रुपये महीने का भी जरूर खुलवाए खाता आप। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार की बहुत सारी योजना है। लोग उस योजना को हल्के में लेते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं, और सोचते हैं कि भाई इतना दिन बाद मिलेगा, इतना दिन बाद मिलेगा। भाई समय बीतने में टाइम नहीं लगता है। अगर किसी की लड़की 5 वर्ष की है, 4 वर्ष की है, 2 वर्ष की है, 8 वर्ष की है, 10 वर्ष की है, क्योंकि ये 10 वर्ष से कम के बच्चे के लिए ये खाता है, तो उतनी कम एज की रहती है, और उसको 18 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष होने में टाइम ही नहीं लगता है। आपके सामने वो कब बड़ी हो जाती है, उसकी भी ज़रूरत है। उसकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, एजुकेशन, रहन सहन, सारा चीज़, उसकी शादी, उसके बाद लाइफ सेटल, नौकरी, बहुत सारी चीज़ उसकी भी होती है, कल्पनाएं होती है, लेकिन पिता पूर्ति नहीं कर पाता है। एक मिडिल क्लास फैमिली हो, एक गरीब तबका का फैमिली हो, तो उसे पूर्ति नहीं कर पाता है। बाद में लगता है कि बेटी बोझ है, बेटी बोझ लगने लगता है, बेटा नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है मेरी प्रॉपर्टी जो भी है, चाहे वो 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख का है, तो बेटा का ही होगा, लेकिन बेटी को देने का कोई इरादा नहीं रखता है। हालांकि इसके लिए भी कानून है कि बेटा बेटी एक समान होता है, लेकिन लोग मानते नहीं है, बेटी को बोझ मानते हैं। तो उस बोझ को कम करने के लिए, उस बोझ को खत्म करने के लिए सरकार योजना लाती है। तो योजना लाती है, उस योजना में भी लोग खाता नहीं खुलवाते, तभी बोझ मानते हैं, फिर भी बोझ मानते ही रहते हैं। भाई कुछ नहीं कर सकते हो, बेटा के लिए इतना कुछ करते हो, तो बेटी के लिए खाता तो खुलवा दो भाई। 1000 रुपया ही सही, 2000 रुपया ही सही, 3,000 रुपया ही सही, 5,000 रुपया सही, जैसी
आपकी इनकम है उस हिसाब से उसके नाम से खाता खुलवा दोगे, तो लास्ट टाइम में जब उसकी शादी की उम्र होगी उस समय अगर उसे 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 70 लाख, 74 लाख अगर उसे मिल जाए तो आपका क्या नुकसान है? आपका भी बोझ हल्का हो गया, आपका भी काम आसानी से हो गया और उसका लाइफ भी बहुत बेहतर से सेटिंग हो जाता है। वो फिर आपकी मोहताज नहीं रहेगी, आपसे दोबारा कुछ मांगने नहीं आएगी। वो सोचेगी पिता ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इतना कर दिया है कि फिर मुझे उनसे मांगने की जरूरत नहीं है। वो शादी भी कर लेगी या फिर कहीं नौकरी भी करेगी तो आपका हमेशा आभारी रहेगी, उसे लगेगा अपने पिता पे गर्व करेगी वो। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया सुकन्या समृद्धि योजना 2021 और 22 के बारे में, ये जो नया नियम आया है उसके बारे में बताया हूं। तो इसी प्रकार से नई नई जो जानकारी आती है, नई नई योजना आता है कानून से संबंधित, खासतौर पर जमीन विवाद से संबंधित मेरा वीडियो होता है। मेरा वीडियो ज्यादातर देखेंगे, मेरे चैनल पर आप जाकर देखेंगे, जमीन विवाद से संबंधित वीडियो होता है। कानून की अच्छी जानकारी देता हूँ, रिसर्च करके जानकारी देता हूँ आपको, तो हमेशा देता रहता हूँ। इसके अलावा जो भी सरकारी योजना आता है तो उसके भी बीच बीच में मैं जानकारी देता रहता हूँ। तो इसी तरह से बने रहे मेरे चैनल में, इसी तरह से आप बने रहेंगे तो नई नई जानकारी होती रहेगी। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा ले आप। और इसी तरह कोई मन में सवाल हो, प्रश्न हो, कुछ नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखे, इसी प्रकार से वीडियो बना दूंगा। जितना भी टॉपिक आता है, जितने भी लोग लिखते हैं उस कमेंट को पढ़ता हूँ और एक एक करके वीडियो सभी टॉपिक पर जरूर बनाता हूँ। ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये भी किसी का टॉपिक था, किसी ने सवाल पूछा था, लेकिन मैं वीडियो इसलिए बना देता हूँ कि एक लोग सवाल पूछते हैं लेकिन लाखों लोगों को इससे फायदा हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो टॉपिक आपका ही होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों।